अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारा जो है ज़ू में न्यू बच्चों की आमद शुरू हो गई है। हमारे रैबिट्स के बेबी के बाद अब हमारे क्या हुआ है कि हमारे ज़ू के अंदर हमारी पहली मुर्गी जो सील मुर्गी है उसने बच्चे निकाल लिए हैं। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत मुर्गी है। उसके साथ मुर्गा है जो वो कैप्टन है, जो बच्चों का बाप है। और मुर्गी ने माशाल्लाह से 4 या 5 बच्चे निकाल लिए हैं। तो अभी मैं 2 दिन से वेट कर रहा था कि इनके अच्छे बच्चे निकल आएँ और बच्चे निकले और मैं उनको जो है वो देखूं। लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि मैं उनको छेड़ूं, क्योंकि अभी बच्चे निकल रहे थे। तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनको अभी निकाल लूं या कि बाद में देखूं। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, जो अंडे रह गए हैं उनको भी देखते हैं। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि ना तो वीडियो से इस तरह से बन पाएगी, ना मैं आसानी से वो लकड़ी तोड़ पाऊँगा। इसके लिहाजा वो पूरे केज को, उसके जो हाउस बना हुआ है मुर्गी का, उसको बाहर निकाल लेते हैं, बच्चे भी देखते हैं, अंडों की कैंडलिंग भी करते हैं और उसके बाद जो है वो उनके एक लकड़ी भी तोड़ देते हैं ताकि बच्चे बाहर आ जाएँ और अंदर चले जाएँ। तो आइए देखते हैं कि कैसे होता है। ये थोड़ा सा दोस्तों रास्ता तंग है, इस वजह से मुझे इस तरह से निकालना पड़ेगा बाहर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, हमारे बच्चे फर्स्ट टाइम बाहर निकल आए हैं। उनको रखते हैं एक साइड पे, यहाँ पे। तो ये दोस्तों देखें, मैंने अपनी मुर्गी को और पूरे इसको बाहर निकाल लिया और इसको मैं अभी आपको भी दिखाता हूँ, खुद भी देखता हूँ कितने बच्चे निकले हैं और किस चीज़ का लेकर हैं। तो सबसे पहले मैं मुर्गी को बाहर निकालता हूँ और फिर देखता हूँ कि कितने बच्चे। ये हमारी मुर्गी है। मैं बाहर निकाल रहा हूँ बच्चे। तो ये हमारे आ गए हैं 2 बेबीज, छोटे छोटे से प्यारे से। ये हमारे आ गए हैं 2 बेबीज। तो माशाल्लाह ये वाइट कलर के में थोड़े थोड़े से पर जो हैं वो ब्लैक हैं, बाकी वाइट हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारे खूबसूरत और हसीन बच्चे निकल आए हैं। ये रखते हैं हम लोग बाहर इस तरह से। और बाकी जो हैं आ जाओ बाहर। हमारे पास जो है वो 2 बच्चे हैं। ये देखें जी, ये एक वाइट और एक बिल्कुल टोटली ब्लैक है और ये टोटली वाइट है। इसमें जो है इसके पर जो हैं वो थोड़े थोड़े से ब्लैक हैं, बाकी जो है वो सारे वाइट निकल आए हैं। अच्छा आ जाओ जी। ये हमारे निकले हैं 4 बच्चे और बाकी हमारे पास ये हमारे पास 4 बच्चे निकल आए हैं माशाल्लाह से। एक ब्लैक है और 3 वाइट कलर के हैं, जिनके पंख थोड़े थोड़े से ब्लैक हैं, बाकी सब वाइट है। और अभी मैंने इनको बाहर निकाला है ताकि मुर्गी जो है वो 4 ही थी कि बाहर निकले इनकी तरफ। ये 4 ही थी कि बाहर निकले, तो मैंने दोस्तों इनको बाहर निकाला है ताकि मुर्गी इनको लेके थोड़ा सा देखे, माहौल को एंजॉय करे। और अच्छा कि मैं थोड़ा सा दाना डालता हूँ इनको, फिर देखते हैं। तो ये दाना डालते हैं इसको, इसमें ज़्यादातर बाजरा है, थोड़ी बहुत गंदम है लेकिन ज़्यादा बाजरा ही है। तो देखते हैं कि मुर्गी इसको क्या करती है। तो दोस्तों माशाल्लाह से 4 बच्चे निकल आए हैं, जिनमें से एक ब्लैक है और जो है वो 3 जो है वो वाइट है। उनके पंख जो है तो थोड़े थोड़े से ब्लैक हैं, बाकी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट क्यूट छोटे छोटे हमारे जो फर्स्ट टाइम हमारे ज़ू में जो मुर्गी है उसने बच्चे निकाले हैं। तो दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हमारी पहली मुर्गी ने, वो भी असील ने, बच्चे निकाले हैं। दूसरी मुर्गी मैंने बिठाई थी लेकिन उसके अंडे ख़राब हो गए थे, तो वो मुर्गी सही तरह से उनको टाइम नहीं दे रही थी और वो अंडे ठंडे हो गए और ख़राब हो गए। तो उससे बड़ा डिसार्ट था मैं। लेकिन इस मुर्गी ने 8 अंडे मैंने रखे थे, एक तो किसी ने तोड़ दिया या इसने खुद तोड़ दिया या कैसे टूट गया, बाकी 7 रह गए थे। और उनमें से एक जो है वो कहीं आगे पीछे ज़ाया हो गया, वो भी टूट गया। तो अभी इसने 4 बच्चे निकाल लिए हैं, तो बाकी रह गए हैं 2 या 3 अंडे। वो भी चेक करते हैं आज कैंडलिंग करके कि उनमें से बच्चा निकलेगा या नहीं, ताकि ये तो बैठी ना रहे ना। तो ये माशाल्लाह से फर्स्ट फीड हमारे बच्चे कर रहे हैं, छोटे छोटे से क्यूट से। ये फर्स्ट टाइम बाहर निकले हैं हमारे ज़ू में।
तो बाकी सारी मुर्गियों को मैंने बाहर निकाला है। एक मुर्गी इधर है, वो दूसरी अंडा दे रही है। और जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास पहली असील मुर्गी ने बच्चे निकाल लिए हैं। चलो इनको करने देते हैं एंजॉय। अब बाकी जो है वो दोस्तों 2 या 3 अंडे जो बच गए हुए हैं उनकी कैंडलिंग करते हैं और चेक करते हैं कि उनमें बच्चा है या नहीं। अगर ख़राब हो गए तो उनको फेंक देंगे ताकि ये मुर्गी आज़ादी से इन बच्चों को पाल सके। इसका उसकी तरफ अंडों की तरफ जो है ना वो तवज्जो ना जाए। तो दोस्तों हमारे पास रह गए हैं 2 ही अंडे, ये 1 और ये 2। तो अभी इनकी कर लेते हैं कैंडलिंग। अभी फ़िलहाल दिन का टाइम है, तो कैंडलिंग करने के लिए हमें चाहिए होता है थोड़ा सा अंधेरा, ताकि अंधेरे में इनकी कैंडलिंग की जा सके। तो इसका एक ऑप्शन मेरे पास है कि ये जो है हमारा केज या ये केज है, इनके अंदर थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। तो क्योंकि ये लगा हुआ है इसकी वजह से धूप अंदर नहीं आ रही, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, तो यहाँ पे हम लोग काम चला सकते हैं अपना। ये देखें इधर अंधेरा है, ये तो यहाँ पे हमारा काम चल सकता है जी। तो दोस्तों अब इन अंडों को और इस केज को ना, क्योंकि दिन का टाइम है तो यहाँ पे नहीं हो सकती। हमारे पास ये केज है, इसके अंदर अंधेरा है थोड़ा सा, तो हम लोग जो है वो वहाँ पे कैंडलिंग कर सकते हैं। तो मैं अब इनको उठा के तो लेके जाता हूँ उसके अंदर, तो फिर करता हूँ कैंडलिंग, ताकि ये मुर्गी जो है अगर ये ख़राब हो तो ये उन पर फोकस दे सके, और ये अगर सही हो तो, क्योंकि दिन जो हैं वो 23-24 हो चुके हैं, बल्कि 25 हो चुके हैं। तो अब इनमें से अंडा अगर है बच्चा तो निकल जाना चाहिए। आया हूँ अंदर अंडों को भी और इस टोकरी को भी। तो आइए हम लोग करते हैं कैंडलिंग। तो इसके लिए माजरत के साथ हमें लाइट ऑफ करनी पड़ती है और अंधेरा चाहिए होता है। तो इसके लिए हम लोग लाइट ऑफ करके, तो अब देखते हैं। मैंने कोशिश की है जितना अंधेरा हो सकता है, तो उसके लिए मैंने कोशिश की है। अब उम्मीद है कि हमारी कैंडलिंग हो ही जाएगी। तो अभी देखते हैं जी क्या होता है। तो इसके लिए मैं लाइट जलाऊंगा और फिर करूँगा कैंडलिंग। ये मैंने अंडा पकड़ा है, और इसको कैंडलिंग करने के लिए बेहतरीन तरीका होता है कि अंडे के ऊपर लाइट मारी जाए और देखा जाए कि कैसे होता है। तो ये देखें दोस्तों, इसमें जो है वो फुल लाइट नहीं आ रही है, इसका मतलब ये अंडा सही है, इसमें बच्चा है। पता नहीं मर गया हुआ है या सही है, लेकिन जो है बच्चा निकल नहीं पा रहा। ये देखें आधी आधी सी लाइट नज़र आ रही है आपको, और फुल जो है वो अंधेरा ही नज़र आ रहा है। तो इसलिए ये बच्चा इसमें हो भी सकता है। तो अभी चेक कर लेते हैं इसको तोड़ के। अब ये रखते हैं। अब ये दूसरा अंडा है, इसको चेक करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा अंडा जो है वो उसमें लाइट आ रही है। इसका मतलब है ये अंडा ख़राब है, ये अंडा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो लाइट जो है वो इसमें सारे में क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब है ये अंडा बिल्कुल भी सही नहीं है और ये ख़राब है सारा। तो ये तो श्योर हो गया कि ये ख़राब है। तो इसको हम लोग तोड़ के भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे है। तो इसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अंडा सही होगा। ये देखें दोस्तों, ये सारा अंडा ख़राब है। चलो ये क्लियर हो गया, ये अंडा सारा ख़राब। ये अंडा वैसे भी टूटा हुआ है। तो दोस्तों ये भी अंडा ख़राब ही है, क्योंकि इसमें ये भी ख़राब ही है अंडा। तो दोस्तों ये भी अंडा ख़राब ही निकला है। तो हमारे दोनों अंडे ख़राब निकले हैं, तो 4 बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सही निकले हैं। तो लिहाजा अब इसको हम लोग खाली कर देंगे, और जो हमारी मुर्गी है उसको वही 4 बच्चे जो हैं वो वही पालने देंगे, ताकि उसकी तवज्जो उधर ही रहे, अंडों की तरफ ख़त्म हो जाए। चलो जी, तो दोस्तों कैंडलिंग हमने कर ली है। अब दिन का टाइम था, जिस तरह से हो सकती थी वो हमने आइडिया लगा के कर। तो अब दोस्तों मामला ये है कि 2 अंडे दोनों ख़राब निकले हैं, बाकी 4 बच्चे हमारे निकल गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े ही ठीक ठाक और सेहतमंद बच्चे निकले हैं। हमारी मुर्गी फ़र्स्ट टाइम बच्चों को लेकर बाहर निकली है। ये देखें चारों बच्चों को आज इसका बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम है, और बिल्कुल जैसे ही मैंने बाहर निकाला तो आहिस्ता आहिस्ता लेके बच्चों को यहाँ से, यहाँ मैंने निकाला था वो बाजरा पड़ा हुआ है, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता से लेकर सीधी यहाँ पहुँच गई है। और उनको
वो अपनी माँ होने का फ़र्ज़ निभाने में, उनको ट्रेनिंग देने में स्टार्ट हो गई है कि कैसे ट्रेनिंग देते हैं इनको। तो चले अभी इसको थोड़ी देर के लिए इधर ही रखते हैं और हम लोग जो है वो इसके घर को रेडी करते हैं दोबारा से, क्योंकि उनमें से बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी, 1 2 3 3 लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा हाइट है। ये बेसिकली फ्रूट की पेटी है, इसमें मैंने रखा हुआ था। तो इसमें सारी वो तूड़ी वगैरह भी ख़त्म हो गई हुई है और नीचे से भी ठंड लगती होगी बच्चों को। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ हल करते हैं। उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए मैं लेके आया था ये कुछ पुराना भूसा और पराली वगैरह। तो ये इसमें कुछ रखते हैं और इसकी 1 2 जो लकड़ियाँ हैं वो तोड़ देते हैं। तो ये कुछ आहिस्ता से किस तरह से हो सकता है। तो दोस्तों एक लकड़ी जो है वो निकालते हैं। ये देखें एक लकड़ी निकल गई है। चल अब निकल भी जाओ। शाबाश। चलो ये अब कील भी चलो मुड़ गया, ये अच्छा हो गया, बच्चों को नहीं लगेगा। ये कील जो हैं वो ठीक ही हैं, अब बाहर नहीं ज़्यादा निकले हुए, तो कोई इशू नहीं है। तो इसमें से बच्चे जो है वो छलांग लगाना पता नहीं अब आसानी से लगा सकेंगे या नहीं, लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि अब कुछ ना कुछ जो है वो बेहतर कर लेंगे। अब दोस्तों मुझे ये बताएं कि मुर्गा इसके साथ ही बंद होता है इसी केज के अंदर नीचे, यहाँ पे वो उस जगह पे ये पड़ी हुई थी टोकरी, और यहाँ पे एक मुर्गा भी साथ, इसमें कैप्टन जो है वो बंद होता है। अभी बाहर वो घूम रहा है कि वो आगे चला गया हुआ, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो अब दोस्तों मुझे मशवरा दें कि मैं इनको बच्चों समेत जो है इसी में रखूं या इसको बिल्कुल अलग कर दूं और जो हमारा मुर्गा है उसको बिल्कुल अलग कर दूं। तो ये मुझे मशवरा भी दें, कमेंट भी बताएं तो इसका क्या करूं। तो उसके बाद दूसरा ये है कि अब जो है वो मुर्गी को बच्चों समेत ज़्यादा बाहर नहीं रहने देना, क्योंकि चील कौवे काफ़ी आते हैं। तो अभी भी 2 चील जो हैं वो घूम रही हैं और मुझे जो है वो शक पड़ रहा है कि शायद उनकी नज़र इन पर पड़ गई हुई है। ये देखें ये बच्चे हैं और ये देखें ये चील 2 3 आ गई हैं, ये चक्कर लगा रही हैं। एक ये भी आ रही है, वो बीच में से कहीं घूम रही है, ये चक्कर लगाती हैं। तो लिहाजा हमें इनको बचा के रखना पड़ेगा, बचाने के लिए इनको अंदर रखना पड़ेगा। तो इनको फ़िलहाल अंदर ही रखेंगे। चलो मुर्गी बच्चों को लेके अंदर चलो। चलो शाबाश, चलो 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 स्वीटीज़, नन्हे नन्हे मेहमानों, चलो अंदर, चलो 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 शाबाश। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इस साइड पे चलो अंदर। आप भी जंप करो ऐसे। नहीं 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 नहीं, अंदर जाना है अंदर जाना है। चलो चलो मुर्गी आप आगे चलो। ओए अंदर 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 अंदर। ये ना दोस्तों बच्चों को ले आया हूँ अंदर, अब इसको थोड़ी देर करेंगे बंद